Assalamualaikum to all my YouTube family and welcome back to my channel and another video। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को इतना लाइक करने के लिए, इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो जिस तरीके से आप प्रीवियस वीडियोस को जो है वो लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी जल्दी से थम्स अप दे दीजिए, लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो बस यहाँ मैं जो है आ गई थी हस्बैंड के साथ एरिया की बेकरी पर ही, क्योंकि कुछ जो है ना डिनर करने का इतना ख़ास मूड नहीं था मेरा, और मेरा दिल चाह था मैं कुछ पेटीज़ और पेस्ट्री, मतलब कुछ भी इस टाइप का फ़ूड खाऊं। तो बस फिर मैं आ गई थी बेकरी और यहाँ से जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती गई और फिर मैं वो लेती गई, और यकीन माने इतना बिल बन गया। मैंने तो तौबा कर ली, मैंने कहा अब नहीं आऊँगी, जो घर में बना होगा सब्र शुक्र करके खा लेंगे। एक दफ़ा जो घर से निकल जाएँ तो पैसों का तो फिर पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ अब जो है स्टार्ट हो चुकी है सैटरडे मॉर्निंग, यानी कि काम करने वाला दिन, घर के काम करने वाला दिन। तो बस हस्बैंड जो हैं वो सुबह-सुबह 6:30 बजे काम पर जाते हैं, तो उनके लिए जो है मैंने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह रेडी कर लिया था। और मैं ख़ुद भी क्योंकि बच्चों के साथ ही मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना था, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना एनर्जाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ 1-2 केक रस्क उन्हीं की चाय में जो है वो डिप करके खा लिए थे। और बस फिर उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई, मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे सोना भी बहुत पसंद है और वो फिर हमें सैटरडे संडे ही नसीब होता है, बट मुझे नींद ही नहीं आई। तो बहुत सा टाइम वेस्ट करने के बाद मैं उठ गई वापस और मैंने शुरू कर दी सफाई, जो कि मैं करती हूँ हर सैटरडे संडे। कुछ मैंने काम बांटे हुए होते हैं, सारी जो डीप क्लीनिंग होती है वो सैटरडे संडे में करती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने किचन की क्लीनिंग से ही स्टार्ट कर लिया था आज, क्योंकि रूम में बच्चे सो रहे थे और इससे जो है वो इतना शोर भी नहीं होता, तो ये आराम से जो है काम होता रहेगा। बस सबसे पहले तो स्टोव की टर्न आती है, बेचारा जो है वो इतना गंदा हो रहा था। हालांकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में साथ साथ क्लीनिंग करती रहती हूँ, बट जो ये थर्सडे फ्राइडे आते हैं ना, उस दिन इतनी सुस्ती आ जाती है कि बस अब सैटरडे को तो डीप क्लीनिंग करनी ही है। तो बस उस सुस्ती में जो है ना ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही गंदा हो गया था, बट कोई नहीं, इतनी जल्दी साफ़ भी हो जाता है। सिर्फ मैं जो है वो डिश वॉश लेती हूँ और उसके साथ जो है वो थोड़ा सा चमक लाने के लिए बेकिंग सोडा ऐड कर लेती हूँ। तो बस सारी वॉल्स, सारा जो चूल्हा है, इसके बटन्स, इसकी आसपास की सारी वॉल्स को मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। बहरहाल यहाँ पे जो है मैं इसको कपड़े से ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वाटर में यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहीं पर जो है ना गैस के पाइप के लिए एक हॉल है और उस हॉल जो है वो दरोज़ से आ रहा होता है, और उस जो दरोज़ में कबर्ड में सारे मेरे ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो फिर वो गीले हो जाते हैं, फिर काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैं यहीं से जो है बस इसको अच्छे तरीके से कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ देखिए क्लीनिंग जारी और सारी है, और सुबह सुबह ही सारी क्लीनिंग हो सकती है। बच्चे सो रहे होते हैं, हम में भी फुल एनर्जी होती है, नींद पूरी होती है, और थोड़ी बहुत जो है वो मैंने केक रस्क वगैरह भी ले लिए थे। वैसे भी सुबह सुबह इतनी भूख तो लगती नहीं है। अब बस ये जो कबर्ड्स हैं इनको भी क्लीन करूँगी अच्छे तरीके से। मैंने अंदर से भी डस्ट कर लिया है और जो है बाहर से भी अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी। साथ ही साथ जो है पता नहीं बर्तन कैसे जमा हो जाते हैं, हालांकि रात सोने से पहले मैं बर्तन वॉश करके सोई थी, बट फ्रिज को मैंने थोड़ा सा जो है ना वो खाली किया है, सेट किया है, तो वहाँ से जो बर्तन निकले हैं और जो इधर उधर पड़े थे वो सब जमा करके अब इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। इसी के साथ साथ काम करने की स्पीड अगर आप चेक करें, अगर मैं ये स्पीड ना लगाऊँ ना तो आप इतने बोर हो जाए ना कि वीडियो को ना बीच में ही स्किप कर दें। बहरहाल मैंने जो है ना सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर मैं पूरा वीक सिर्फ तैयार होकर खा पी कर स्कूल जाकर काम करके आकर सो जाती हूँ, तो वीकेंड्स पर जो है वो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ हो या वर्किंग मॉम हो, कोई भी हो, काम घर के तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो काम है वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अब जल्दी जल्दी जो है वो हम बर्तन वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये जगह पर जाएंगे तो ये सिंक एरिया भी जो है ना वो अच्छे तरीके से डीप क्लीन करूँगी मैं आज। हर चीज़ हटा हटा कर, रगड़ रगड़ कर, मल मल कर जो है ना ये सारा एरिया भी मुझे क्लीन करना है।
मैंने अपनी रेंटेड होम टूर वाली वीडियो में जो है वो अपना किचन एरिया भी दिखाया हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया तो होगा कि मेरा किचन जो है वो बहुत ही चुन्नू-मुन्नू सा है, मिनी सा मेरा किचन है। बिल्कुल छोटा कहना भी जो है ना वो शायद ठीक ही किचन होते हैं, बट ये बिल्कुल मिनी किचन है। तो बस ये गंदा भी जल्दी हो जाता है और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये साफ़ भी जल्दी हो जाता है। बट काम करने में जो है ना वो प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं छोटे किचन में, बट क्या करें, गुज़ारा करना पड़ता है। अल्लाह ताला जितने भी रेंटेड घरों में लोग रहते हैं उन सबको अल्लाह ताला जो है ना वो अपना-अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए, ताकि वो उसको अपने तरीके से बना सकें, अपने तरीके से डेकोरेट कर सकें। रेंटेड घरों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम इनको ना डेकोरेट नहीं कर सकते, बस जैसे हमें मिलते हैं ना हम उसमें जो है वो टाइम पास करते रहते हैं। क्लीनिंग तो वो जो है ना वो कंपल्सरी है, क्लीनिंग तो करनी ही करनी है, बट एक होती है डेकोरेशन के ये हमारा किचन एरिया है तो उससे रिलेटेड फ्रेम्स और जो है ना वो चीज़ें वगैरह लगानी, इसी तरह रूम को डेकोरेट करना, और फिर आप अपनी मर्ज़ी का सामान भी लेते रहते हैं। रेंटेड घरों में जब रहते हैं ना तो फिर बहुत सी ख्वाहिशों को जो है वो मारना पड़ता है, क्योंकि इतना सामान जो है ना वो जमा नहीं कर सकते। फिर जब शिफ्टिंग की बारी आती है ना तो अभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब शिफ्टिंग होती है ना तो फिर हस्बैंड से मुझे डांट पड़ती है कि तुमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और अब जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इस एरिया को तो जो है वो मैं अच्छी तरीके से पानी से ही वॉश कर के क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गीली हो या जिसके गीले होने से कोई ख़तरा हो। तो बस जी, अब देखिए आप जब ये चीज़ नज़र आती है ना तो बस सारी थकन ख़त्म हो जाती है। ये देखिए एफ़र्ट देखिए माशाल्लाह से, और चमक देखिए माशाल्लाह से, ये चमकता धमकता किचन जो है ना वो हमारा हो चुका है साफ़। और मज़े की बात ये है कि बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तो नेक्स्ट काम देखते हैं कि क्या करना है जो बच्चों के उठने से पहले पहले हो जाए। माशाल्लाह किचन तो बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है, पूरे वीक के लिए दोबारा से काम करने के लिए रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट काम देखते हैं। ये देखिए जनाब, अब जो नेक्स्ट काम होता है मेरा सैटरडे को, क्योंकि संडे को तो मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, बट सैटरडे को मैं जो मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं मैं वो वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ और उन्हें जो है हैंड वॉश ही करती हूँ। उससे जो है ना इनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है और कुछ लंबा अरसा जो है ना वो कपड़े चल जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है, या शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही देखा था कि वो जो है ना हर कपड़े को मशीन में ही नहीं धोती थी, कुछ वो हाथों से भी धो लेती थी। तो बस यहाँ अब जो है कुछ टाइम के लिए मैं सोक करके कपड़े रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसी के साथ साथ उठ चुके थे। तो नाश्ते की तैयारी करते हैं जनाब। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, बट कुछ हेल्दी ऑप्शन रखने के लिए मैं जो हूँ यहाँ ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ताकि कुछ तो हेल्दी हो जाए, क्योंकि ये हमारा ना सेटिस्फाइड ब्रेकफास्ट नहीं होता। हम लोग ब्रेड बहुत कम खाते हैं और मुझे लगता भी नहीं कि इससे कोई पेट वगैरह भरता होगा बच्चों का, या फिर ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। बहरहाल बच्चों का दिल चाह रहा था, उन्होंने पता नहीं कहाँ वीडियोस वगैरह में देख लिया, वो तो कह रहे थे कि आप इस पे जो है ना वो ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और मैपल सिरप ये सब भी ऐड करें, बट वो सब कुछ तो मेरे पास नहीं था। मैंने सिंपली जो है बस यहाँ फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और फिर उसके ऊपर इनको मैंने हनी दे दिया था ड्रिजलिंग करने के लिए, तो उससे भी बच्चे जो हैं काफ़ी खुश हो गए थे। उसके साथ साथ मुझे तो फ्रेंच टोस्ट इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, बट दादू को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उन्हें मैंने 2 बना कर दिए एंड देन उन्होंने कहा कि मुझे एक और चाहिए, और उनको जो है ये बहुत अच्छे लगे, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से थे जो है ना, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे तरीके से इन्हें खा लिया। तो मैंने कहा चलो जी, बच्चे खुश दादू खुश, तो ठीक है, हम देख लेते हैं बाद में अपने आप को किसी और चीज़ से ट्रीट दे लेंगे, क्योंकि जिस दिन भी मैं इतना काम करती हूँ मैं अपने आप को ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। या तो मैं अपने लिए कोई चीज़ ख़रीद कर अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ, या मैं जो है ज़्यादातर तो मैं खाने से ही खुश होती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रखती हूँ जिसे खाकर जो है वो मैं खुश हो जाऊँ और अपनी थकन को भूल जाऊँ।
और बस जनाब देखिए फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बच्चे जो है स्पेशली तैयबा के लिए जो है मैं इसके ऊपर हनी ड्रिसलिंग कर रही हूँ, तो वो भी इसे एंजॉय कर लेगी। तो हो चुका है ब्रेकफास्ट भी डन। बस ब्रेकफ़ास्ट के बाद बच्चों को जो है वो थोड़ा-सा मैंने टाइम दे दिया था कि वो ज़रा फ्रेश हो जाएँ एंड उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं मॉर्निंग में ही जो है वो इनको स्टडी करवा लूँ। एंड सेकेंडली अब जो है वो तैयबा के पेपर्स भी हैं, तो उसको जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है पढ़ने के लिए। साथ ही साथ मोहम्मद हसन को भी मैंने वर्कशीट बनाकर दे दी थी और देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से ट्रेसिंग एंड कलरिंग की है एंड ये सब जो है इसने घर पर ही सीखा है। अभी तक इसका स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हुआ, मैं खुद ही इसे होम स्कूलिंग देती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये इम्प्रूव कर रहा है। इसी के साथ-साथ भी ये तैयबा के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। जब उनकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी तो इनका एक पेपर जो है वो मैं भी लूँगी, क्योंकि संडे तो ये बिल्कुल ऑफ करते हैं। हस्बैंड घर पर होते हैं तो इनका बिल्कुल मूड नहीं होता है कि ये स्टडी करें, तो सैटरडे को ही मैं इन्हें काबू में कर लेती हूँ। उसी के बाद जो है वो मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए थे और कपड़े जो हैं अब ठंडी-ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं इन पे नज़र रखूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे ही ड्राई हो जाएँगे तो मैं इन्हें जो है फ़ौरन से फ़ोल्ड करके अलमारियों में सेट कर दूँगी। अर्ली मॉर्निंग उठने के ये फ़ायदे होते हैं, सारे काम हो जाते हैं, बट अभी तक जो है वो लंच का टाइम नहीं हुआ था और मुझे जो है वो भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलें अपने आप को ट्रीट देते हैं और एप्रिशिएट करते हैं सब कुछ जो है वो टाइम पर ख़त्म करने के लिए। तो बस यहाँ पर अब जो है मैं पेस्ट्री एंजॉय कर रही हूँ अपने बेटे के साथ। और वो इतना तो नहीं खाता, बट उसको जो है ना क्रीम का क्रेज़ होता है कि क्रीम खानी है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ साथ केक भी उसके मुँह में चला जाए। आप सब देखने वाले अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इट्स मीन्स वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आप कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो बस जैसा कि मैंने बताया था, सुबह सवेरे उठकर सारे काम कर लिए थे, तो बस शाम में जो है वो बिल्कुल फ्री थी। और वैसे भी मेरा प्लान था, मुझे जो है वो गिफ्ट लेने जाना था, बर्थडे गिफ्ट। तो बस उसी के लिए मैं अपने बेटे के साथ आ गई हूँ मार्केट। आप लोगों को मेरी वॉइस भी जो है ना वो कुछ चेंज लग रही होगी, तो आज भी संडे मॉर्निंग जो है अर्ली मॉर्निंग ही मेरी आँख खुल गई है। हालांकि मैं सोना चाहती हूँ, जैसा कि मुझे सोना भी बहुत पसंद है, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलें उठकर जो है वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, तो मैं लाइट आने का भी वेट कर रही हूँ। जैसे ही 7:30 लाइट आएगी तो वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी और जो पूरे हफ्ते के कपड़े हैं ना वो आज मैंने वॉश करने हैं। तो बस इसी तरीके से जो है वो सैटरडे संडे में अपने काम बांट लेती हूँ और पूरा वीक जो है वो जॉब करती हूँ। तो बस वीकेंड्स पर घर के काम करती हूँ, तो सब चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो जाती हैं। जब सर पर पड़ती है ना तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है जनाब, इसी के साथ ही मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।